देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। साडे नाल युद्धवीर जी मौजूद ने। युद्धवीर जी, अभी आप जब अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपके द्वारा एक ये भी बात कही गई कि अब सरकार जो है वो SYL का मुद्दा भी उठा रही है इसी आंदोलन के दौरान। क्या उसके ऊपर क्या रणनीति सरकार क्या चल रही है और उसको किसानी यूनियन कैसे एनकाउंटर कर रही है? देखिए, एनकाउंटर का क्या है कि किसान समझता है। आज SYL बीजेपी को क्यों याद आया? 10 साल बादल साहब की सरकार थी, बादल साहब का इनका जो है आपस में साझा था। एक बयान एक बीजेपी के नेता ने सदन के अंदर और सदन के बाहर दिया कि SYL का मुद्दा सुलझे, सरकार के माध्यम से कराते उसको। दिल्ली में इनकी सरकार थी, वहाँ इनकी सरकार थी। जब आज हम अपने इन 3 कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आ गए हैं तो आज ही हमको हमारे भाईचारे को खराब करके आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो इस तरह की एक किस्म से ओछी हरकत है। इस तरह की ओछी हरकत निंदनीय है और समाज इनके इस बरगलावे और बहकावे में नहीं आएगा। हम इतना मूर्ख समझ लिया, ये सोचते हैं पंजाब हरियाणा इस इशू पे लड़ जाए। एक 20 तारीख की भी कॉल दी गई है कि 20 तारीख को जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, क्योंकि लगातार शहीदों की गिनती भी बढ़ती जा रही है, 13 से 14 शहीद बताए गए हैं। पहली बात तो ये कि उन शहीदों के लिए 20 तारीख को किस तरीके से जो प्रोग्राम रखा जाएगा श्रद्धांजलि का, जो 11 बजे से लेकर शायद 1 बजे तक का जो समय फिक्स किया गया है। 11 बजे से 2 बजे तक हम श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हर गाँव में, हर कस्बे में, हर शहर में करेंगे और उन अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इस किसान कौम के लिए अपना सेक्रीफाइस किया। तो उनके लिए मौन भी रखे जाएंगे। वो मौन जो स्टेज यहाँ पे लगी हुई है किसी के जो प्रक्रिया है श्रद्धांजलि की, जो मौन से होती है वो किस टाइम होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बेसिक ये है कि मौन जो है 11 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और मौन रख के शुरू होगा। उसके बाद जो है वो कार्यक्रम चलेगा जो भी होता है। लगातार ये भी बात एक सामने आ रही है क्योंकि पंजाब सरकार ने भी शायद 5-5 लाख रुपए किसानों को देने का, जो शहीद हो रहे हैं किसान यहाँ पे, उनको वायदा किया गया है। तो जो किसानी संगठन है इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है, इस मोर्चे पे मौजूद है, उनके द्वारा कोई इस तरीके की अनाउंसमेंट हुई है? अभी हमारे प्रवक्ता बता रहे थे कि हमने 10-10 लाख रुपए का तय किया है। उनको 10-10 लाख रुपए की सहायता संगठन देंगे किसान भाइयों से कलेक्ट करके। तो लगातार मोदी सरकार जो है वो मोदी सरकार जो है या उनके जो नेता हैं वो अटैक कर रहे हैं अपने शब्दों से कि यहाँ पे फॉरेन फंडिंग भी चल रही है, यहाँ की दूसरी पार्टियां जो हैं वो बहका रही हैं इन किसानों को जो यहाँ पे मोर्चे पे बैठे हैं। नहीं, हम कब ना करते हैं फॉरेन फंडिंग का? जो हमारे बेटे गए हुए हैं, हमारे ही बेटे हैं, भाई हैं, विदेश में जो नौकरियां कर रहे हैं, वो क्या हिजड़े हैं, उनको समझ नहीं आती, वो समझते नहीं है। उनके बाप वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके चाचे ताऊ वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो पैसा किस लिए कमाया जाता है? पैसा इसलिए कमाया जाता है परिवार मुसीबत में हो तो उसकी मदद करें। आज परिवार मुसीबत में फंसा हुआ है तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से डोनेट कर रहे हैं। हमारी फंडिंग कोई इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है, इलेक्शन की फंडिंग नहीं है। हमारी तो फंडिंग ये आ रही है कि यहाँ लंगर चलता रहे, लोगों की व्यवस्था हो जाए। किसी के पास कंबल नहीं है, किसी के पास रजाई नहीं है, किसी के पास गद्दा नहीं है। सरकार तो इतनी संज्ञाशून्य हो गई है कि 20 दिन हो गए आज यहाँ पे बैठे हुए और प्रधानमंत्री ने 2 शब्द नहीं किए, सीधी अपील नहीं की है किसान से। तो आपने ये भी बात की थी कि ये शायद पैसा नमस्ते अमेरिका वाला नहीं है, उसके बारे में आप क्या करें? नहीं, ये घूमे ना, ट्रम्प साहब कल फंड कलेक्ट करते घूमते हैं, ये दौरे करते हैं, पूरा इनका गुजराती समाज इकट्ठा होता है और गुजराती समाज फिर भारतीयों को इकट्ठा, बिजनेसमैन को इकट्ठा करता है। ये फंडिंग लाते हैं तब वो फंडिंग इनको दिखाई नहीं देती है कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम तो अपने बच्चों से, वो स्वयं से माँ बाप को बच्चा भेजता है, वो पैसा भेज रहे हैं। हम कब ना बोल रहे हैं पैसा नहीं आ रहा? अरे हमारे बच्चे पैसा किसको देंगे? हमको ही देंगे। एक आखिरी सवाल, बोला जा रहा था कि मोर्चे के अंदर लेडीज जो यहाँ पे आ रही हैं, जो महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए भी कोई व्यवस्था हुई है इस मोर्चे में कि नहीं है? उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। कोई एक टेंट्स ऐसे लगाएंगे जहाँ पे केवल महिलाओं का, और एक गाँव से का रूप देंगे उसमें। उसकी प्रॉपर जगह जहाँ पे सुरक्षा का भी मामला होता है महिला का, उनकी दूसरी भी जन सुविधाएं देखी जाएंगी, क्योंकि आदमी तो कहीं भी बेचारा अपना काम चला लेता है, लेकिन महिला के लिए ये दिक्कतें होती हैं। तो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं। जैसे ही व्यवस्था होगी, महिलाएं अब भी पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन ये ठीक है, उतना नहीं है जितने पुरुष हैं महिलाएं। और फिर हम घर छोड़ के आए तो अपने पशुओं को भी तो उनके भरोसे छोड़ के आए ना। किसान के लिए संभव नहीं है कि ताला बंद करके चला जाए, वो पशु भी संभालने होते हैं।
तो फिर भी जो महिलाएं हैं हमारी, बहुत महिलाएं आना चाहती हैं, उनकी व्यवस्था करने के बाद बुलाएंगे। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਜੇ ਰਿਟਨ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। कैमरा पर्सन गुलशन ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਇਨ ਨਰੂਲਾ, दैनिक सवेरा टीवी, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।